जल्दी से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक संगति हमें दी है। प्रभु का पवित्र उपस्थिति में एकत्रित होना बोलेगा तो कितना धन्य बात है ना। एक एक संगति हमारा आत्मीय जीवन में हमें बढ़ोतरी लाता है ना। खास करके हमें ये दुनिया से प्रभु ने अलग किया। मसीह लोग बिल्कुल प्रभु के लिए अलग किया वो लोग हैं और उनको सबसे अच्छा प्रभु का संगति अच्छा लगता है ना। आज इससे बढ़कर के अच्छा लगने वाला कोई बात हमारे जीवन में नहीं। इसलिए हम दुनिया के लोगों के जैसा कोई पिकनिक के लिए नहीं जाता, मतलब फालतू फालतू घूमता नहीं है ना। तीर्थाटन नहीं जाता है ना, पर ऐसा फालतू बातों में नहीं जाता। हमारा सबसे बड़ा आनंद प्रभु को उपस्थिति है। प्रभु की उपस्थिति में आनंद का आनंद पाने के लिए दुनिया जाता है ना। तो आनंद का भंडार हमारे अंदर ही है। इस बात का आस्वादन लेना बड़ी बात है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मतलब हम आज बहुत लोग बोलते हैं कि मैं मसीह है, मैं क्रिस्ती है, लेकिन एक्चुअली वो मसीह का एक गुण उसमें दिखता नहीं। मसीह का गुण उसमें दिखना चाहिए ना। मसीह व्यक्ति में एक ही गुण है प्रियो, हजारों गुणों का बात नहीं। मसीह लोगों का गुण एक ही है, प्रेम। प्रेम एक ही गुण में मसीह का पहचान है ना। ये कोई हम लोग बनाने वाला वो प्रेम नहीं, ये हमें मिला हुआ प्रेम है। हमें मिला हुआ प्रेम है। वो प्रेम मेरे अंदर है कि नहीं, यही सबसे खास बात है। अभी आप देखो ना, अभी कई लोग छोटी छोटी बातों में है ना, हमारा आत्मीय जीवन में इतना कमजोर है। छोटी बातों में जल्दी निराश होता, दुखी बनता, मतलब याद छोड़ देता। उसका कारण क्या है ना, उनका आत्मीय जीवन में एकदम कमजोर है। और प्रभु में सामर्थ पाया व्यक्ति किसी भी प्रतिकूल में आनंदित रहेगा, संतुष्ट रहेगा, क्योंकि ये एक सच्चा मसीह व्यक्ति का खूबी है ना। आप सबको मालूम है रोमी 8 अध्याय का 9 वचन, जिसमें मसीह की आत्मा नहीं, मसीह के जन नहीं, मतलब मसीह की आत्मा, मुझ में मसीह की आत्मा है, ये बात को यकीन करना है। देखो, एक व्यक्ति जब प्रभु के पास आता है, उस व्यक्ति को प्रभु सबसे पहले 1 करोड़ रुपया देता। ऐसे क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं। हाँ देखो, आप प्रभु के पास आता है तो सबसे पहले प्रभु आपको देता है पगला दान। दान है, दान है, दान। पगला दान क्या देता है प्रभु? आत्मा देता है। पगला दान में आत्मा है ना। रोमी 8 अध्याय का 23 वचन। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आत्मा का पहला फल ऐसे लिखा। मराठी पढ़ो। इतकेच केवळ नव्हे, तर ज्या आपल्याला आत्मा हे प्रथम फळ मिळाले। हाँ, प्रथम फल मिला है। देखिए, मतलब हिंदी में पढ़ने समझने में थोड़ा दिक्कत है। ओके, करेक्ट। मतलब बोलने का अर्थ क्या है कि हमें सबसे पहला दान, सबसे पहले दान हमें आत्मा मिला। बहुत बड़ी बात है प्रियो। ये आत्मा अगर नहीं मिला तो फिर बाकी सब गड़बड़ है। अभी आज हम कई लोगों को प्रभु के सुसमाचार, प्रभु का वचन भी सुनाता है, वो लोग इस वचन को नहीं समझ पाता, ये वचन को नहीं समझ पाता, क्योंकि उनमें आत्मा नहीं। इसमें हमें अचंबा करने का बात नहीं, अचंबा करने का बात नहीं। हम लोग समझ रहे हैं, क्यों नहीं? इधर बैठा हुआ सब लोग समझ रहा है करके मैं नहीं बोलता, कुछ लोग नहीं समझता, क्योंकि मैं कई लोगों को बाद में पूछता है तो उनको कुछ समझ में नहीं आया। क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि प्रभु का आत्मा नहीं। वो उनका गलती नहीं, उनको आने के लिए नहीं मिला। हमें उसके प्रति तरस करना चाहिए, प्रभु उनको भी मिले। हमको क्यों समझा? जब पहला कोरिन्थियों का 2 अध्याय का 12 वचन, पहला कोरिन्थियों, हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, और हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। देखा, समझ में आया? मतलब परमेश्वर की बातों को समझने के लिए हमें प्रभु की आत्मा चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। अगर आज बहुत लोग वचन सुनने के टाइम पर मुझे समझ में आ रहा है करके दिखाता है, लेकिन नहीं समझता, क्योंकि वो अमल नहीं करता। थोड़ा कुछ भी बात आ गया तो प्रभु को भूल जाता, प्रभु को छोड़ देता। प्रभु का आत्मा पाया वचन कभी प्रभु को छोड़ नहीं सकता।
उनके जीवन में हमेशा प्रथम स्थान में प्रभु रहेगा, प्रभु का इच्छा रहेगा, है ना, प्रभु को महिमा करते रहेगा, ये उनका कर्तव्य है। तो अभी ये दुनिया से प्रभु ने हमें अलग करके प्रभु ने हमें उसकी आत्मा दिया है, तो हमें क्या मिल गया? हमारे आत्मा मिलने के द्वारा प्रभु का प्रेम मिला। क्या मिला? प्रभु का प्रेम मिला। प्रभु का प्रेम मतलब दुनिया से मिलने वाला प्रेम जैसा नहीं है, वो एकदम स्वर्ग का है, अतुल्य प्रेम है ना। जिसको भी एक उदार मिला है, जिसको भी ये नया जन्म मिला है, जिसको भी प्रभु में विश्वास करके आत्मा पाने का अनुग्रह मिला है, उनका बारे में रोमियो 5:5 में लिखा है, प्रभु का प्रेम पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। देखा क्या है हमारे मन में? प्रभु का प्रेम। प्रभु का प्रेम। देखिए हमें मिला हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु का प्रेम हमारे मन में डाल दिया है। देखा, इसका मतलब हमारा हर एक प्रकार का मनोभावना प्रेम से रहेगा। हम जो भी काम करेगा प्रेम से रहेगा, भजन सुनेगा प्रेम से, गुस्सा से नहीं ना। कई लोग जो आत्मा नहीं पाया, वो आत्मा में नहीं सुनता, वो प्रेम से नहीं सुनता, थोड़ा झगड़ा करके आया, इधर भी झगड़ा का उसका वो अनुभव में लेकर के सुनेगा। कुछ समझेगा? नहीं समझेगा, आत्मिक बात नहीं समझेगा, है ना। तो इसलिए मतलब 2:14 में क्या लिखा? स्वाभाविक मनुष्य, मतलब जिसको प्रभु की आत्मा नहीं मिला, है ना। दूसरा 2 अध्याय उसका 14 परंतु शारीरिक मनुष्य, देखा उसको क्या बोला? शारीरिक मनुष्य। वो आत्मिक जन नहीं, शारीरिक मनुष्य। परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है। देखा प्रियो, उसकी जांच आत्मिक रीति से होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना, आज बहुत लोग, है ना, मतलब वो लोग बोलता है कि हम पुराना मंडली का है, पर जो हमारा उद्धार भी हुआ, हमने बपतिस्मा भी लिया, लेकिन उनमें सच्चा उद्धार या नया जन्म का अनुभव नहीं दिखता। अभी भी वो लोग मतलब प्रभु की आत्मा के अनुसार नहीं चलता, प्रभु की आत्मा का कुछ कार्य भी नहीं दिखता। मतलब एक जन, हम लोग हर एक बात को, हम किसी का न्याय नहीं करना, परंतु हम हर एक बातों को वचन के द्वारा नाप करके जानना चाहिए, नहीं तो हमें धोखा हो जाएगा। एक व्यक्ति में सही में नया जन्म हुआ है कि नहीं, वो बात कैसे है? अभी नया जन्म कोई डुबकी देने वाला कोई प्रभु के दास के हाथ में भी नहीं, नया जन्म प्रभु के हाथ में है। प्रभु की आत्मा में नया जन्म पाने का अर्थ तो बहुत ही गहरा है। जो नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति में उसका जरूर अवस्था बदलना चाहिए, जीवन बदलना चाहिए, है ना, क्योंकि प्रभु की आत्मा उसमें आ गया। प्रभु की आत्मा आ गया है तो जरूर, क्योंकि वो उस समय तक अंधकार में था, अभी कहां पर आया? अद्भुत ज्योति में आया, है ना, अंधकार से अद्भुत ज्योति में आया। उसका मतलब जब एफिसियों के पत्र 5 अध्याय उसका 8 बजे, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। देखा, तुम पहले अंधकार थे, परंतु आप प्रभु में ज्योति हो। हाँ, वाह वाह वाह, अभी प्रभु में आप ज्योति है। देखिए प्रियो, अभी कौन है? प्रभु में ज्योति है, ज्योति है। देखो है, मतलब अभी हम ज्योति के संतान बन गया। पड़ोसियों के पत्र 1 अध्याय के 12-13 वचन में हम पढ़ता है, और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। देखा, ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो, और उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, देखा, अंधकार के वश में से हमें छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। देखा, हम लोगों को जो एक व्यक्ति उद्धार पाया, कार्य का अर्थ प्रियो, वो उत्तर के राज्य में आ गया, उत्तर के राज्य में आ गया, है ना। उत्तर के राज्य में आया हुआ एक व्यक्ति के ओटों में हमेशा स्तुति रहेगा, वो उसके एक चिन्ह है। क्योंकि अभी यहाँ तक आया, यहाँ राज संगति में आया, आज भी प्रभु का वाणी सुनने के लिए प्रभु ने मौका दिया, इसलिए वो धन्यवाद करेगा, धन्यवाद करे, आने वाला वचनों के प्रति प्रभु को धन्यवाद देगा। वो एकदम एक आभार भरा दिल के साथ प्रभु की उपस्थिति में रहेगा।
प्रभु कितना महान है प्रियो। प्रभु के साथ का नाता जोड़कर जीना बोलेगा तो ये कितना बड़ा सौभाग्यता है। ये कोई भी हमारा कोशिश नहीं, प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु की बड़ी कृपा है, इतना बड़ा कृपा। अभी प्रभु ने हमें कहां पर लाया? अल्प ज्योति में लाया, है ना। जब वही बात पहला पत्रोस दूसरा अध्याय का 9 वचन में उसका पहला भाग में लिखा है, पहला पत्रोस दूसरा अध्याय का 9 वचन। और तुम्हें चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। देखा, अंधकार में से आपका आखिरी में देखिए, मतलब अंधकार में से आपको अल्प ज्योति में, देखो बहुत बड़ी बात है, अल्प ज्योति में, है ना। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, देख भी नहीं सकता, नहीं देखा, देख भी नहीं सकता, है ना। जब पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय का 16 वचन में प्रेरित पौलुस भी ये बात को उड़ाकर कहता है, और अमरता केवल उसी की है, हाँ। और वह अगम्य ज्योति में रहता है, प्रभु अगम्य ज्योति में रहता है, और न उसे किसी मनुष्य ने देखा, किसी मनुष्य ने देखा, और न कभी देख सकता है। नहीं देख सकता, देखा है, किसी ने देखा नहीं और देख भी नहीं सकता। देखो, और तो प्रभु आज कहाँ पर है? हमारे अंदर है। वाह 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 प्रियो, इसलिए पत्रोस बोलता है ना, पहला पत्रोस पहला अध्याय का 8 वचन में क्या बोला? क्या क्या वचन है ना, सुंदर वचन है। उसे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, बिन देखे प्रेम करते हैं। और आप देखो, हमने पिता को नहीं देखा, हमने पुत्र को नहीं देखा, बिन देखे प्रेम करता है, क्योंकि प्रेम हमारे अंदर आ गया, प्रेम हमारे अंदर आ गया। आपको क्या लगता है आप ऐसा प्रेम करेगा? नो, आप नहीं समझते हुए प्रभु ने अपनी आत्मा हमारे अंदर दिया। प्रभु के वचन सुनने के समय में प्रभु ने हमें अपना आत्मा दिया, उस वचन पर विश्वास करने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया। जिस घड़ी में हम प्रभु का वचन पर विश्वास किया, ये वचन सत्य है, उसी समय में आत्मा हमारे अंदर आया। बहुत बड़ी बात है। आत्मा अंदर आने के कारण हमारे जीवन बदल गया, हमारे जीवन बदल गया। मसीहत का एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो। हम लोग मतलब इन दिनों में हम लोग एकदम आखिरी समय में, इसलिए मतलब हम लोगों को बहुत सावधान रहना पड़ता है, इसलिए वचन को सही रीति में जानना। कई लोग बोलता है कि हम प्रभु में हैं, पर उनके जीवन में प्रभु के साथ का जिंदगी नहीं दिखता। ये बात भी धोखा है। पहले यूहन्ना उसका पहला अध्याय का 6 वचन, पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 6 वचन। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, मतलब मैं प्रभु यीशु मसीह में बना रहता हूँ करके कोई बोलता है, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। एक अच्छे यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। देखो बराबर आया। मैं वही सोच रहा था कि वो वचन क्लियर नहीं आया। देखो बहुत बड़ी बात है प्रियो, हैं सबको समझ में आ रहा है ना? मैं एक अच्छा ही बोला ना, हाँ ठीक है। अभी मैं जो बोल रहा ना वही बस शब्द पढ़ना, दूसरा बात मतलब पढ़ेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वचन वचन है। बहुत बड़ी बात है। मतलब हम लोग, कई लोग बोलता है मैं प्रभु में आया, और तो अभी भी अंधकार में चलता है ना। अभी भी कई लोग हैं चुपके से पान खाता, चुपके से तंबाकू खाता, चुपके से शराब पीता, चुपके से मतलब सिनेमा देखता मोबाइल में। अच्छा है कि प्रभु के लोगों के घर में टीवी तक नहीं है ओ, लेकिन मतलब बहुत लोग चुपके से ये सब करता है। प्रियो एक बात जानना, वो लोग ज्योति में नहीं चल रहे, वो लोग ज्योति में नहीं चलता। क्योंकि वापस पढ़ना पहला यूहन्ना पहला अध्याय के 6 वचन, ध्यान से सुनना। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, देखो हम कहने से सहभागिता नहीं होता, हमें उसके अनुसार आचरण करने के द्वारा होता है। हम कहे उसके साथ सहभागिता है, फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। देखा, इसका मतलब पहली बात वो झूठा बन जाता, झूठा बन जाता। झूठा मतलब अभी मसीह लोग कहलाते हुए प्रभु का दृष्टि में वो झूठा है करके प्रमाण हो गया, झूठा। इसका मतलब हम एक एक लोगों को वचन के द्वारा समझ रहे हैं झूठा लोग।
एक व्यक्ति प्रभु की आत्मा में नया जन्म पाया है तो मैं आपको बोलता हूं उसका सबसे बड़ा चिन्ह है वो ज्योति में चलेगा या वो अंधकार का काम या इस अंधकार का काम को विवेचन करने के लिए या उसको और भी थोड़ा गहराई में समझने के लिए उसका दूसरा अध्याय का 9-10 वचन पढ़ना। पहला ही यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय का 9-10 वचन। जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, ध्यान से सुनना, मैं ज्योति में हूं करके कहता है पर तो अपने भाई से बैर रखता है वह अब तक अंधकार ही में है। पहली बात वो व्यक्ति अभी तक उसका उद्धार नहीं हुआ। एक्चुअली समझी भाया, क्या समझा? वो अभी तक अंधकार में है, बोलेगा तो अभी तक पाव में है, अभी तक उसका उद्धार नहीं हुआ। कितने लोग समझ पाया? और आगे जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है। देखा, जो प्रेम दिखता है, इसको क्यों प्रेम दिखता? क्योंकि प्रभु की आत्मा उसमें है, वो प्रभु की आत्मा पाया, वो अपने भाई से प्रेम देखेगा क्योंकि वो नया जन्म पाया है। वो हमारा पुराना कोई भी वो सब खत्म, अभी अपन प्रेम करेगा, सबसे प्रेम करेगा, हर एक से प्रेम करेगा। ये मसीह लोगों का कर्तव्य है ना। कई लोगों को कितना भी प्रेम देने से भी वो लोग प्रेम नहीं चाहता। हाँ, ऐसे भी लोग हैं, ऐसा नहीं प्रियो। अरे कम से कम आपको देख करके हंसता है तो हंसने में क्या दिक्कत है, लेकिन कई लोगों को मसीह पकड़ता है थोड़ा हंसने के लिए। और आगे खत्म नहीं हुआ। और ठोकर नहीं खा सकता। देखा, इसका मतलब वे लोग ठोकर नहीं खा सकता। थोड़ा मराठी में पढ़ेगी उसको 9-10 दूसरा अध्याय का। मी प्रकाशात आहे असे म्हणून जो आपल्या बंधूचा द्वेष करतो तो अजून अंधारातच आहे। आपल्या बंधूवर प्रीती करणारा प्रकाशात राहतो आणि त्याच्या ठाई अडकळण नसते। क्या सुंदर बात है, वो प्रेम करेगा प्रियो। हम हर एक लोगों को पहचानना, हम अपने साथ में चलने वाले लोगों को भी पहचानना, ये इनका सच में उदार हुआ है कि नहीं, या ये हमारा अभिनय कर रहा है, क्योंकि अभिनय करने वाला बहुत लोग मिलेगा। अभी इसका एक गहरा डिटेल में आपको देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना है। उसका तीसरा अध्याय के 14 वचन, पहले वाला 3 के 14। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर। देखो ये कैसे जानता है? हम मृत्यु से पार हो गया कैसे जानेगा? जीवन में पहुंचे हैं क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। समझ में आया? देखिए, इसका मतलब क्या है कि एक व्यक्ति प्रभु में आया और अभी भी वो दूसरे के साथ नफरत में है, कड़वाहट में है, झगड़ा में है, तो अरे प्रभु का वचन कहता है अभी तक उसका उद्धार नहीं हुआ। क्योंकि उद्धार हुआ वो व्यक्ति ऐसा नहीं रह सकता। बहुत सुंदर बात है प्रियो, ये वचन के द्वारा हम समझना। ठीक है, कोई भी दूसरा हमें कितना भी धोखा देने दो, फंसाने दो, निंदा करने दो, बदनाम करने दो, लेकिन हम प्रेम करेगा क्योंकि हम प्रभु से जन्मा है। वो पुराना मनुष्य क्या है मैं तुमको दिखाता हूं, मौका आने दो, ऐसा भावना है। बदला का भावना वो पुराना मनुष्य का, आदामी मनुष्य का है। लेकिन प्रभु में आने के बाद वो भावना खत्म हो गया प्रियो। वो भावना अभी तक है तो है ना। कई बार कई बातें मतलब अभी देखो, अभी प्रभु ने जो बताने के लिए बोला मैं वही बात बताता है, और प्रभु का दास ऐसे बोला मेरे से नाराज होने से मैंने केवल सा गुनाह किया भाई। मुझे तो प्रभु ने बोला ये बात सुनाओ। अभी मैं तो वही बात बताता है। अभी जैसा मैं पीछे में बोला था ना, एहजकेल के सामने कुछ लोग आया, वो लोग कौन? प्राचीन लोग आया, कोई हमारा साधारण लोग नहीं। वो लोग आकर के हमारा उनका बारे में जानने के लिए आया कि थोड़ा प्रभु हमारा बारे में क्या बोलता है, थोड़ा यिर्मयाह थोड़ा बोलो, वो सुनने के लिए आया। लेकिन प्रभु क्या बोलता है उनके बारे में, है ना। एहजकेल 14 अध्याय का 3 वचन में हे मनुष्य के संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूर्ति अपने मन में स्थापित की और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखी है। फिर क्या वे मुझसे कुछ भी पूछने पाएंगे? मतलब पूछने से मैं उत्तर देंगे, मैं उनके लिए बात करेंगे? नहीं करेगा। उन लोगों के मन में प्रभु को सम्मान नहीं, प्रभु के साथ का नाता तोड़ दिया, मूर्तियों को रखा हुआ है। उनके जीवन में प्रभु को स्थान नहीं है। और ऐसा लोग प्रभु का जन्म बोल करके अभी आकर के एहजकेल को बोलता है कि तू हमारे लिए पूछो कुछ, तो हमारे लिए अच्छा बात सुनाओ।
प्रभु बोलता है मैं इनके लिए बात करेगा? इन लोगों का मन में पूरा मूर्तियां हैं। देखा बोले का अर्थ क्या है प्रियो? हमारे जीवन में हर कोई भी एक विश्वासी हम दूसरों को जरूर प्रोत्साहन देता है, लेकिन कई लोग कितना भी प्रोत्साहन देने के बावजूद भी जैसा धक्का मारने के बाद में एक गाड़ी आगे जाता है तो वो गाड़ी कोई काम का नहीं, थोड़ी देर में रुक जाता, फिर वापस धक्का मारो तो उसको जीवन नहीं है। मानो कंडीशन खराब है, उसको जल्दी वर्कशॉप में देना चाहिए ऐसे बात है। तो अभी यहाँ पर का विषय क्या है कि यहाँ पर प्रभु का वचन क्लियर कहता है कि हमारे जीवन में हम प्रभु में आया है, उद्धार पाया है, तो हम जरूर सबके साथ प्यार में रहेगा। कोई भी बात हमें मतलब प्रभु से या अपनी भाई बहन से दूर नहीं करे। प्रभु ने ऐसा प्यार हमें दिया है, वो प्रभु का प्यार का खूबी हमें जानना पड़ेगा। वापस उसका 3:14 पढ़ना पहले होगा ना, 3:14। हाँ हम सब लोग जानते हैं नहीं। हाँ हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर, देखो प्रियो हम मृत्यु से पार हो गया। देखो सच्ची बात है ना, एक व्यक्ति यहाँ पर भी कितनी बात हमें सीखने के लिए मिलता है। मैं मृत्यु से पार हो गया, कैसा? मेरे मेहनत से, मेरी अच्छा बातों से, मैंने कोई अच्छा कर्म किया इसलिए नहीं है ना प्रियो, है ना। वहां पर रुक करके यूहन्ना 5:24 वचन पढ़ना। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। देखा, ये बात बढ़िया बात है। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया हो एक व्यक्ति, सही विश्वास किया है तो वो व्यक्ति का नया जन्म हो चुका है, वो मृत्यु वो मतलब आत्मा पा चुका है, आत्मा में नया जन्म हो चुका है, वो मृत्यु को पार कर चुका है। देखा सच्चे लोग, परंतु ऐसे कितने ऐसे लोग हैं, है ना, ऐसा कितना हम नामदारी लोगों को मिलता है, वो लोग बोलते हैं हम भी कुश्ती है, हम भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है, लेकिन वो मूर्ति पूजा भी करता है, मरियम से भी बुलाता है, यीशु मसीह पर भी विश्वास करता है। परंतु यीशु मसीह से बड़ा है मरियम, क्योंकि माँ है ना, यीशु बाल यीशु माँ, किसको ज्यादा ज्ञान है? हाँ माँ को है, माँ को है। तो ऐसा विश्वास करता है, ऐसा विश्वास में उनको आत्मा मिलेगा नहीं है ना भाई, आत्मा पाने वाला विश्वास ऐसा विश्वास नहीं, सच्चा सुसमाचार सुना नहीं, है ना। इसलिए विश्वास कहाँ से आएगा? हाँ मसीह के वचन के द्वारा, है ना। ये भजन नहीं सुना, भजन के द्वारा नहीं आया, झूठी परंपरा का विश्वास है। हम भले से क्रिस्ती है, कई लोग बोलते हैं ना हम तो कई पीढ़ियों से सी नहीं का है, रोमन कैथोलिक है, ऐसा बोलता है ना उनका उद्धार नहीं हुआ, इसलिए जीवन बदला नहीं। कितना भयंकर बात है भाई, तो ये बात है। तो अभी यहाँ पर वचन कहता है कि 14 वचन वापस पढ़ना, 3 का पहले होना 3:14। हम जानते हैं हाँ कि हम जो उद्धार पाया वो जानता है, ओके जानता है, हाँ कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता, हाँ देखा, और एक चेतावनी दिया, जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है, वो मृत्यु की दशा में रहता है, जो मृत्यु की दशा में रहता। देखा, प्रभु की आत्मा पाने के बाद में प्रेम नहीं रहने वाला सवाल ही नहीं। प्रभु की आत्मा पाने के बाद में प्रेम ना रहने वाला वो गुण प्रभु का लोगों में नहीं है प्रिय, वो प्रभु का लोग नहीं। अभी भी वो प्रेम नहीं कर रहा है, वो बोलता है डुबकी लेकर आया, लेकिन अभी भी पारे जैसा स्वभाव है, स्वभाव में कोई अभी भी छोटी छोटी बातों में चिढ़ता है, झगड़ा करता है, गाली भी देता, झूठ भी बोलता, गुमराहट भी करता, दुनिया को बुरा घुमाता। देखो उधर हुआ नहीं है ना प्रियो, नहीं हुआ। हाँ अभी एक डेंजर बात, अभी इसका मतलब ऐसा प्रभु का लोग नहीं कर सकता, वो प्रभु को नहीं जानता, वो हमारे जीवन में प्रवेश नहीं किया। अभी उसका 15 वचन पढ़ना। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है। कौन है? हत्यारा है, खूनी है, खूनी है। देखा, देखो मंडली में भी ऐसा कई लोग मिलेगा है, अपनी भाई से बैर रखता है, भाई से बैर रखता है। प्रियो वो खूनी है बोलते हैं, खूनी। उधार पाया बोलने से चलता, हाँ उधार पाया है, मैंने भी डुबकी लिया है, परंतु बैर रखता, बैर रखता। स्वर्ग बोलेगा शाबाश तूने बपतिस्मा लिया है, तुम कोई खूनी नहीं, ऐसा बोलेगा?
नहीं प्रियो वो खूनी है, घातक है। ऐसे लोगों में और तुम जानते हो हाँ। कि किसी हत्यारे में आनंद जीवन नहीं रहता। नहीं रहता, अनंत जीवन नहीं रहता। यीशु मसीह नहीं रहता। अनंत जीवन बोलेगा तो कौन है? यीशु मसीह। अनंत जीवन बोलेगा तो यीशु मसीह है, वो प्रभु यीशु मसीह है। अनंत जीवन यीशु मसीह है, वो नहीं रहता, वो नहीं रहता। इसका मतलब क्या है कि वो झूठा है, वो चोर है। देखो क्या बात है, ऐसे ही एक वचन है, कोई उसका पहला यूहन्ना 4:20। यदि कोई कहे हाँ। मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ हाँ। और अपने भाई से बैर रखे हाँ। तो वह झूठा है। देखा, वो झूठा झूठा। देखिए कितने झूठे लोग है प्रियो, है ना। हाँ, ये वचनों को समझना प्रियो है। देखो एक दर्पण के सामने जाने के टाइम पर बोलते हैं असली रूप क्या है, असली रूप, इसलिए दर्पण देखता है ना। प्रभु का वचन रूपी दर्पण के सामने देखो प्रियो, है हम वास्तव में मतलब प्रभु का जन्म करके खाने के लायक है क्या, या अभी भी हमारे जीवन में इस प्रकार है झगड़ा नफरत कड़वाहट ऐसे स्वभाव में जीवन बिता रहे क्या? तो वचन कहता है वो झूठा है। और क्योंकि जो अपने भाई से हाँ। जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता हाँ। तो वह परमेश्वर से भी हाँ। जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। देखो यही तो बात है? अपनी भाई से अगर प्रेम नहीं रह सकता है तो जो सामने दिखता है वो जो नहीं देखा वो परमेश्वर से कैसे प्रेम रखेगा? सवाल ही नहीं, सवाल ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में हर एक बात प्रेम में आधारित है। मैं इसलिए आपको बोला ये साल में हमारा मुद्दा क्या है, हमेशा प्रेम में बढ़ना है, खुशी से रहना, क्योंकि आत्मा का बल है प्रेम आनंद ये सब है ना। आत्मा में रहना, आत्मा में रहेगा तो सबका चेहरा चमकना चाहिए। प्रभु के उपस्थिति में आकर के ठीक है समस्या होगा लेकिन आपका चेहरा चमकना चाहिए, आप प्रार्थना के साथ आना चाहिए और बहुत आनंद से लौटना चाहिए। ये सिर्फ शो करने वाला बात नहीं, अभिनय नहीं करना, जीवन में वो बात का अनुभव होना है ना। आपको मालूम है ना, देखो यहाँ पर एक बहुत गहरा बात मैं आपको बता देता हूँ। मसीहत का चिन्ह एक ही है, दो चिन्ह नहीं। अगर मैं एक सच्चा मसीह है, मैं प्रभु यीशु मसीह का एक चेला है, वो चेला एक ही चिन्ह में मतलब समझा जाता है। यूहन्ना उसका 13 अध्याय का 35 वचन। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। देखा कोई डाउट नहीं है ना। कई लोगों का आपस का अवस्था देख करके ही मालूम पड़ जाता है कि ये प्रभु का चेले लोग नहीं है, क्योंकि आपस में प्रेम नहीं, आपस में प्रेम नहीं। ओह कितना दुख भरा बात है प्रियो, प्रभु का लोगों का आपस का प्यार दे करके। आपको मालूम है ना, प्यार हमेशा देता है, प्यार हमेशा एक समर्पित है, प्यार हमेशा मृत्यु भी उड़ाने के लिए तैयार है। प्यार प्यार है ना। मानो पिता ने हमको प्यार किया, पिता ने हमको क्या दिया? अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हाँ दिया, क्या दिया? एकलौता पुत्र दिया। आप देखो, आप देखो, हाँ प्यार किसमें है? देने में। हाँ प्रियो, प्यार प्यार बोलने से नहीं होता, प्यार करता है तो देना पड़ता है। प्रेज़ लॉर्ड। आप देखो क्या देगा? सबसे मूल्यवान क्या देगा? सबसे मूल्यवान। पिता का 2 बेटा होता तो ठीक था ना, एक ही बेटा दिया बोल सकता था, परंतु एक ही बेटा है, एकलौता पुत्र, उसको ही दिया। क्यों? प्रेम किया, प्रेम किया, हमने वो प्रेम पाया। यीशु मसीह ने क्या दिया? अपने आप को दिया, समर्पण। क्या दिया? समर्पण, उसको बोलते हैं समर्पण। अपने आप को देने का अर्थ समर्पण, अपने आप को, है ना। वो मतलब एफिसियम में पढ़ता है, एफिसियम 5 अध्याय का 2 वचन। हाँ पढ़ लो ना। और प्रेम में चलो हाँ। जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। देखा, मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। देखा, अर्पण किया, अर्पण किया। देखो कितना मूल्यवान बात है प्रियो,
इसका मानव प्रेम में क्या है? देता भी है और अर्पण भी है, समर्पण है, समर्पण है, त्याग है, समर्पण है। और प्रेम 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 ऐसा बोलने से काम नहीं पड़ता। प्रेम में क्या क्या होना चाहिए? प्रेम में देना चाहिए, प्रेम में समर्पण चाहिए, प्रेम में त्याग चाहिए। ये तीनों बात नहीं है तो वो प्रेम खोखला है। क्या है? खोखला प्रेम। हाँ, खोखला प्रेम है। अगर खोखला प्रेम करने वालों को कभी भी प्रभु अपने काम सौंपेगा नहीं, है ना। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह जी उड़ने के बाद में मैंने पत्रोस को 3 बार पूछा, आपको मालूम है ना। यूहन्ना उसका 21 अध्याय का 15 से 17 तक का वचन। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। देखो इसका मतलब क्या? तो आगे उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चराओ, मेरे मेमने को चराओ। देखिए प्रियो, प्रभु उन लोगों को काम सौंपेगा जो प्रभु को सचमुच में प्रेम करता है। आप देखो, है ना, आज बहुत लोगों को प्रभु अपना काम के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं करता? क्योंकि वो प्रभु को सचमुच में सबसे बढ़कर प्रेम नहीं करता। उसका सबूत है प्रभु का आज का पीढ़ी में भी ऐसे लोग चाहिए। मैं सबसे बढ़कर के मैं प्रभु को प्रेम करता हूं करके कितने लोग सच में बोलेगा? है अभी ये बात एक चैलेंज रूप में ले लेना। मैं सबसे बढ़कर मैं प्रभु यीशु मसीह को प्यार करता हूं, ऐसा अपन सच्चा दिल से बोलेगा। अभी हम लोग ऐसे बोल देते ना, एक्सरसाइज करता है, कौन सा आत्मा का एक्सरसाइज, प्रभु यीशु में आपको ऐसे करता हूं, बोलने से प्रेम मतलब एक्सरसाइज हो जाता क्या? नहीं 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 नहीं, उसमें ये तीनों बात चाहिए। देना चाहिए, समर्पण चाहिए और त्याग चाहिए। ये तीनों बात नहीं है वो प्रेम खोखला है। इसका मतलब क्या है कि अभी जो लोग सही में हर एक काम, इसलिए ना मसीह में जो भी हम काम करता है प्रेम में नहीं किया तो उसका कुछ मूल्य नहीं, प्रिय आनंददायक में कुछ प्रयोजन नहीं। पत्रोस को प्रभु ये बात को पूछा सबसे बढ़ करके, देखा तब प्रभु ने उसको काम दिया, क्योंकि प्रेम करने वाला प्रभु जो भी कहेगा वो मानेगा। और प्रभु चाहता है कि ना प्रभु का कोई भी काम, मसीह जीवन प्रियो प्रेम में नहीं है तो मसीह जीवन नहीं। स्वर्ग पूरा प्रेम से भरा हुआ है और इधर ही उसका ट्रेनिंग है, और खास करके मंडली जीवन उसका ट्रेनिंग टाइम है। मंडली जीवन में उस बात को अच्छी तरह उसका एक्सपीरियंस लेना है ना, क्योंकि हमारा प्रभु प्रेम है और वो प्रेम में प्रभु ने हमको वो प्रेम हमको दे दिया है, हमारे अंदर डाल दिया है। अभी प्रभु का प्रेम अभी हमारे जीवन के द्वारा बहना है। इसलिए जो पहले वरना 4 अध्याय का 7-8 वचन में हम पढ़ता है ना, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है। देखा ये सबूत है, वो परमेश्वर से जन्मा है, उसका सबूत हो गया। और आगे और परमेश्वर को जानता है। देखा वो प्रभु को जानता है। कुछ भी हो प्रियो, प्रेम बहुत बड़ी बात है ना। वो प्रेम है ना, वो प्रेम है यीशु मसीह। यीशु मसीह वो प्रेम है, वो प्रभु का प्रेम का प्रदर्शन है कालवरी। उस रीति में, किस रीति में वो प्रेम प्रकट किया गया आप देखिए प्रियो, है ना। उस प्रेम में होकर के हमें हर एक काम करना है, हर एक काम करना है ना। आत्मा का फल एक ही है, हाँ उसके अंदर का बात है, बाकी सब उसका कंटेंट्स है वो बाकी पूरा, परंतु मेन बात प्रेम है। आत्मा का फल प्रेम। देखा प्रेम, वाह वाह कितना बढ़िया बात है। आत्मा है तो जहां पर प्रभु का आत्मा है तो वहां पर प्रेम है, वहां पर सच्चा आजादी है, वहां पर गुलामी पर नहीं। क्या अनोखी बात है। तो अभी मतलब ये सब आउटलाइन था, विषय प्राय नहीं। प्रेज लॉर्ड, अभी थोड़ा देर हो जाएगा तो भी अपना टाइम है ना। प्रेज लॉर्ड, नो प्रॉब्लम। प्रेज लॉर्ड। तो आज मैं आपको जो बोलने के लिए जा रहा है उसका हेडिंग क्या मालूम है? मतलब परमेश्वर की भय मानकर उसका महिमा करो। क्या है? परमेश्वर का भय मान करके उसका महिमा करो।
ये बात मैं आपको पहले भी बोला, भय मानने का अर्थ क्या है? प्रभु के लोगों को मालूम, कौन बोलेगा अभी? प्रभु का भय मानने का अर्थ क्या? प्रभु को आदर के साथ प्रेम करना। हाँ करेक्ट, देखा क्रिस्टीना को याद है, बाकी लोग भूल गए ना। हाँ, इसलिए बीच बीच में याद रहना पड़ता है। भय मानने का मतलब प्रभु शेर है ना, कई देव देवों के बारे में लोग बोलता है ना, क्रोधित देखो अभी तुम्हारा खून पिएगा, ऐसा कोई डर है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है ना। प्रभु का आदर करते हैं, तो इतना महान प्रेम करने वाला प्रभु को मेरे जीवन की कोई भी बात के कारण दुख ना पहुंचे, उसको बोलता है सच्चा प्रभु का भय, प्रभु का भय है ना। ऐसा प्रभु का भय मानते हुए प्रभु का महिमा करना, वो कैसे रहेगा? बहुत स्वीट रहेगा, बहुत स्वीट, वेरी स्वीट, वेरी स्वीट। इसका मतलब क्या है कि हम लोग कौन है मंडली? प्रभु का महिमा के लिए अलग केवल हो गए है ना। कई बार कई रीति में हम लोगों ने यही वचन को ध्यान किया। आज मुझे को एक नया कॉर्नर से प्रभु ने थोड़ा बताया, तो वो बात बताने के लिए वो सब का बात बेस प्रेम था, इसलिए वो प्रेम में लेकर गया मैं आपको, और वो भी कितना ऐसा मतलब चला गया, आपको मालूम पड़ गया। तो बहुत बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ। प्रयोग हमारे जीवन में हमें प्रभु का महिमा करना है, प्रभु का महिमा है, प्रभु का, वो भी प्रभु का भय मान करके है ना। एक दो वचन पढ़ेंगे उसके लिए। प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय का 7 वचन का शुरुआत पढ़ना। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो। बस देखा, प्रभु से डरो या प्रभु का डर मान करके उसका महिमा करो। सबको मिल गया ना? मतलब प्रकाशित वाक्य बाइबल का आखिरी किताब नए लोगों के लिए, हाँ, उसका 14 अध्याय का 7 वचन है, उसका शुरुआत पढ़ा हमने। क्या बोलता है? प्रभु का भय मानते हुए उसका महिमा करो। देखा भैया, वो भइयों की परमेश्वर है। प्रभु का आज लोगों का जीवन में आया हुआ एक बहुत बड़ा गिरावट क्या है कि लोगों प्रभु का भय नहीं मानता है ना, प्रभु का भय नहीं मानता। प्रभु का भय मान करके उसका महिमा करना। एक और उसके लिए वचन पड़ेगा, उसका ही 15 अध्याय का, प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय का 4 वचन। हे प्रभु, कौन तुझसे न डरेगा? देखा, हे प्रभु, अभी क्या बात है, लोगों को एक्चुअली क्या है ना, लोगों ने प्रभु को नहीं जाना। प्रभु को मतलब अपना एक भाई के जैसे जानेगा तो, प्रभु को एक सादा मनुष्य के जैसे जानेगा तो क्या डरने का? ऐसे ही क्या? ऐसा नहीं है प्रियो, यही तो बात गड़बड़ी हुआ। जैसा प्रभु को जानना चाहिए ऐसा प्रभु को उन्होंने नहीं जाना। प्रभु कौन तेरा डर नहीं मानेगा? कौन तुझसे न डरेगा और तेरे नाम की महिमा न करेगा? कौन तेरे नाम की महिमा नहीं करेगा? कौन नहीं करेगा? अरे दुनिया के सारे लोग प्रभु को जानेगा तो करेगा, करेगा। क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, क्योंकि तू ही केवल पवित्र है। सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेगी। आज नहीं करने वाला एक दिन करेगा। क्योंकि आज नहीं जानता प्रभु को, सब करने वाला एक दिन आएगा। प्रभु को लेकर के जानने के लिए अभी जानेगा तो कितना अच्छा था। अभी हमने कितनी बार सुसमाचार सुनाया, लेकिन ऐसा समाचार हमने कितना सुना। लोगों का ऐसा एक भावना है, ये प्रभु का वचन है, ये वचन को प्रभु बहुत सरल रूप में सुनाता है, समझाता है, लेकिन लोगों को क्या लगता इसमें कोई गंभीरता नहीं। ऐसा है क्या? किसका वाणी है? महाराजा का वाणी है। राजा होंगे राजा, प्रभु होंगे प्रभु। उसका वचन को तुच्छ करने वालों का अवस्था क्या होगा प्रियो, है ना? बहुत गौरव से, बहुत सीरियसली ये बात को सुनना चाहिए। तो हम प्रभु की महिमा करना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि सिर्फ प्रभु को ही महिमा देना और किसी को महिमा नहीं देना। अभी लोग कई बार क्या होता, कई बार जाने अनजाने मनुष्य को भी महिमा देता है, मनुष्य को महिमा देता है। प्रियो, मनुष्य महिमा नहीं लेना, मनुष्य को महिमा नहीं देना, सिर्फ प्रभु को ही महिमा देना। क्योंकि प्रभु को इस बात में बहुत बड़ा एक मतलब एक बहुत बड़ा एक जीतवाजी है। जीतवाजी मतलब वो प्रभु का बात है, वो है ना। वो प्रभु ने चैलेंज करके बताया, अगर कोई लेना चाहेगा तो उसके लिए खतरनाक है, उसके लिए खतरनाक है। महिमा प्रभु को ही देना
कोई महिमा इसके बीच में कट मार करके लेना चाहेगा तो क्या होगा? अरे वही बात है ना, प्रेरितों का काम उसका 12 अध्याय का 23 वचन 22-23 पढ़ो। प्रेरितों का 12 अध्याय का 22-23। तब लोग पुकार कर उठे, यह तो मनुष्य का नहीं ईश्वर का शब्द है। उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा न दी। विषय वो है, क्या किया? परमेश्वर को महिमा हेरोदा, वो लोगों ने उसको महिमा दिया तो वो बोलना चाहिए था ना, हमको महिमा मत करो, प्रभु को महिमा करो। तुमको राजा कौन बनाया? प्रभु ने बनाया ना। हेरोदा, तुझे राजा कौन बनाया? उस प्रभु को महिमा देने के लिए लोगों को बोलना चाहिए था ना। लेकिन यहाँ पर हेरोदा ने ऐसा नहीं किया, वो महिमा लेने का, महिमा लूटने का कोशिश किया। इसलिए क्या हुआ? एक स्वर्गदूत का हाथ पड़ा। सब लोग मरने के बाद कीड़ा पड़ता है, पर तो ये पहले से कीड़ा पड़ गया। देखा, इतना भयंकर बात है प्रियो। इसका मतलब है ना, ये कई लोग बोलता है ना, मैं रवरंड का अर्थ क्या है? भाई होगी, सही बात है, वो डेंजर है भाई। भाई मानना ही पड़ता है भाई, क्योंकि वो पॉइजन जहर पिलाता है वजन में मिलावट करके। वो ऐसे लोगों को डरना चाहिए। इसलिए वो चोरी करता है ऐसा। सावधान प्रियो, ये सारे बातों को कितना सीरियसली समझना। कोई भी व्यक्ति है ना, महिमा कुछ दे रहा है तो लेना नहीं, उसके लिए थैली लेकर नहीं जाना। वो थैली है ना, वो एक तो मतलब छोड़ दो, महिमा लेने की कोशिश कभी नहीं करना। क्योंकि प्रभु चैलेंज करके बोलने वाला 2 शब्द में आपको पढ़ाता हूँ, बहुत वजन है। लेकिन जब एशिया 42 का 8 वचन, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरे को न दूंगा। देखा, प्रभु बोलता है मैं अपनी महिमा, क्योंकि महिमा का योग्य कई लोग नहीं, महिमा का योग्य सिर्फ एकमात्र व्यक्ति है, वो यहोवा परमेश्वर है। परमेश्वर को छोड़ करके दूसरा बीच में कोई महिमा लेने के लिए आएगा तो प्रभु छोड़ेगा क्या? नहीं, प्रभु नहीं छोड़ेगा भी। और विनाश होने के लिए और कुछ भी बात नहीं चाहिए है। इसका मतलब क्या है कि आज बहुत से लोग बीच में प्रभु का महिमा लूटने के चक्कर में है। प्रियो, वो अच्छा अंत नहीं रहेगा, उसका भविष्य अच्छा नहीं रहेगा, धोखा खाएगा। प्रभु चैलेंज करके बोलता है मैं मेरी महिमा दूसरे को नहीं देगा। देखा, नहीं देगा, नहीं दूंगा। वही बात है उसका 48 का 11, एशिया 48 का 11। अपने निमित्त ही मैंने यह किया है, मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे? अपनी महिमा में दूसरे को नहीं दूंगा, अपना महिमा में दूसरे को नहीं दूंगा। प्रियो, वो एकमात्र महिमा का योग्य है। फिर अभी मतलब दूसरा कोई बच्चा पर ऐसा देख के कभी कभी अंकल जी, डैडी ऐसे सब बोल देता है, लेकिन सच्चा फादर सुनेगा तो डैडी करके किसी को बोलेगा तो वो बच्चे को बोलेगा देखो तुम्हारा डैडी मैं हूँ, मुझे छोड़कर कोई डैडी नहीं बोलना, बोलेगा ना। तो एक रेस किसी को और डैडी बोलेगा तो मेरे को अच्छा लगेगा, तेरा डैडी वही है, तो अपने डैडी को भी नहीं जानता, बोलेगा ना। तो महिमा का योग्य एक ही व्यक्ति है, महिमा का योग्य दूसरा व्यक्ति है ही नहीं, उसको ही महिमा देना। इसलिए यहाँ पर प्रभु ने चैलेंज करके बोला है किसी को महिमा लेने नहीं दूंगा, क्योंकि महिमा का योग्य मैं हूं ना। उसको एक और मजबूत करने वाला एक भजन संहिता 24 अध्याय का 7 से 10 तक भजन पढ़ना। भजन संहिता, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। मतलब प्रतापी राजा या महिमा का परमेश्वर अभी प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? वो प्रतापी राजा, वो महिमा का परमेश्वर कौन है? परमेश्वर जो सामर्थ्य और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटको, अपने सिर ऊंचे करो, सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, खुल जाओ। दो और कोई बंद अभी कौन आ रहा है? प्रतापशाली राजा, महिमा का परमेश्वर आ रहा है। वह प्रतापशाली
प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा, वही प्रतापी राजा है। हाँ, यहाँ पर जो प्रतापी बोलेगा तो महिमा का परमेश्वर। मराठी में क्या है? हाँ है ना, मराठी में प्रतापशाली, लेकिन महिमा का परमेश्वर ऐसा होना चाहिए। महिमा का परमेश्वर आ रहा है, महिमा का परमेश्वर आ रहा है तो वहां पर कोई रुकावट नहीं, वहां पर सब स्ट्रेट एकदम फॉरवर्ड है, वहां पर कोई रुकावट की बात हिम्मत नहीं किसी को ना। भी आपको मालूम है जो ये भी वीआईपी लोग आता है तो कोई भी सिग्नल रेड वो सब क्लोज, वीआईपी को जाने वाला मार्ग ओके। देखा अभी सामान्य रीति में दुनिया का वीआईपी के लिए इतना बड़ा प्रबंध है तो मतलब जो प्रतापशाली राजा प्रभु वाह वाह, उसके लिए कोई बंद है? बंद कर सकता है क्या? नहीं है ना, खोलेगा सब खुल जाएगा। ओ कितना सुंदर है हमारा प्रभु कौन है प्रियो। हमने अभी तक ये प्रतापी राजा को, इस महिमा का राजा को जाना है क्या? प्रभु के लोग भी जैसे जानना चाहिए। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु को जानने के लिए या प्रभु का सिर्फ एक प्रेम को जानने के लिए आने वाला अनंत काल कम पड़ेगा। हमें मिला हुआ प्रेम कितना है? कोई छोटा भाई की में आएगा? ये प्रियो पूरा अनंत काल का भविष्य में पूरा सीखेगा तो भी प्रभु का प्रेम का एक अंश भी नहीं सीख सकता। इतना बड़ा है प्रभु का प्रेम। हमें मिला हुआ प्रभु का प्रेम कोई थैली में लेकर जा सकता है? नहीं है ना प्रियो। वाह वाह वाह, उसको समझना चाहिए। मैं आपको बोलता हूँ प्रभु में आने के बाद में प्रभु का प्रेम समझने के लिए हमें थोड़ा प्रभु के साथ बिताना चाहिए। कम से कम एक एक बात तो सीखना चाहिए ना। हमारे प्रभु कितना महान प्रतापी परमेश्वर है प्रियो ना। लोगों ने उसको जाना है क्या? उसका प्रताप को जाना है क्या? नहीं है ना। इंसान आज ये दुनिया का लोग कितना बड़ा धोखा में है, कितना बड़ा हमारे गिलती में गिर चुका है। फिर उनको भी हमारे जीवन के द्वारा ये प्रकाश मिलना है। हमें देख करके वो लोग भी सच्चा जीवित प्रभु की ओर मुड़ना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर मैं बहुत विशिष्ट बात, प्रभु को इतना महिमा देना चाहिए। कुछ कुछ कारण है, प्रभु का कुछ ऐसा गुण विशेष है ना। वो बात मैं एक दो बात आपको जल्दी बताऊंगा। हमारा अनुवाद का किताब उसका 32 अध्याय का 4 वचन पढ़ना, वहां पर 7 कारण लिखा है। 7 कारण है, बहुत थोड़ा रुक के पढ़ना, आप लोग ध्यान से सुनना। आत्मा में रहेगा तो समझेगा, ये बहुत गंभीर बात है। एक बहुत बड़ा गहरा ऐसा प्रकाश है, आप लोग थोड़ा ध्यान से समझना। वह चट्टान है। देखो पहली बात वो चट्टान है। बाइबल में चट्टान है, उस चट्टान के ऊपर बड़ा क्लास मैंने इससे पहले भी लिया है, आपको याद होगा, याद है ना। वो उद्धार का चट्टान है, प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमारा जीवन की चट्टान है। मतलब बहुत प्रकार का वो चट्टान की खूबियां हमने हमारे प्रभु का वचन से हमने बहुत बात सीखा है। मैं वो बातों में अभी नहीं जाऊंगा। वो पहली बात इतना तो जान लो कि वो चट्टान है। क्या है? वो चट्टान है, बहुत बड़ी बात है। वो चट्टान है और उसका काम खरा है। पहली बात। दूसरी बात, उसका काम खरा है। बोलेगा तो ये महान परमेश्वर कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकता। उसका हर एक काम खरा है, इसलिए उसका महत्व है ना। कोई भी प्रकार का कोई भाई बंदी नहीं है ना, उसका हर एक काम खरा है। तो तीसरा, और उसकी सारी गति न्याय की है। देखा, सारी गति न्याय की है। अब ये सब बात अभी मतलब विस्तार से बोलने के लिए टाइम नहीं, आपको समझ में आएगा ना। सारी गति न्याय का है। वह सच्चा ईश्वर है। देखा, वो सच्चा ईश्वर है। कौन है? सच्चा ईश्वर। अभी वो सच्चा ईश्वर को जानना कितनी बड़ी बात है। इसको झूठा लोग है, झूठा ईश्वर है। मैं अभी बताता रहा कौन है। अभी बताने के लिए टाइम नहीं मिलेगा तो कल बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा, बहुत बड़ी बात है। तो वही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। उसमें कुटिलता नहीं। देखा, उसमें कोई भी कुटिलता नहीं, और आगे वो धर्मी है और सीधा है। सीधा है। देखो 7 गुण वहां हमारे प्रभु का है। ये महान प्रभु का अभी मैंने उसके डिटेल में अभी जाएगा तो फिर बहुत टाइम नहीं जाएगा। और एक बात, एक वचन में और 5 बात लिखा है। वो एक्सोडस निर्गमन उसका 34 अध्याय का 6 वचन ना, उसमें 5 बात लिखा। बहुत ध्यान से सुनना है। प्रभु का उस प्रभु इतना मानव अपनी महिमा किसी को लेने नहीं देता, क्योंकि बाकी लोगों से वो एकदम अलग है और वो एकदम अतुल्य है और इतना श्रेष्ठ गुणों से भरा हुआ है।
यहोवा उसके सामने से होकर यो प्रचार करता हुआ चला। यहोवा ईश्वर दयालु। दयालु, देखा वो दयालु है। आज हम लोग यहाँ पर क्यों आया? प्रभु की दया प्रियो। आज भी प्रभु ने हम पर दया नहीं किया तो हमारे कामों को देख करके हम कहीं जेल में जाकर पड़ा होना था। प्रेज लॉर्ड है, देखा हम लोग बहुत सीना खोल करके इधर आकर बैठा ना, पर दो प्रियो प्रभु का दृष्टि में प्रभु ने मना किया। आपको मालूम है ना, प्रभु का मना किया वो कितनी बातों का विचार हमारे दिल में आया, नजरों से हुआ। और इसके अनुसार मतलब अगर नियम के अनुसार आएगा तो फिर जाएगा ना अंदर। देखा बताओ, खून किया, व्यभिचार किया, चोरी किया, ऐसा बहुत काम किया आज प्रभु के वचन के अनुसार। अरे तो हम लोग बोलते हैं हम तो बहुत पवित्र लोग हैं बोल के बैठा है। एक्चुअली क्यों बैठा? प्रभु का दया हम पर है, इसलिए ऐसे आकर के बैठा। बात समझ में आया? मैं अभी उसका वेद खोलने की जरूरत नहीं। प्रेज लॉर्ड है। आप देखो ना कितनी भयंकर बातों में लोग डूबा हुआ है। तो प्रभु हमें इसलिए वो प्रभु महिमा का इतना मतलब श्रेष्ठ परमेश्वर है, वो दयालु है और अनुग्रहकारी है। आज के दिन भी हमें कितना हमारे कामों को ना देखते हुए हमें कितना अनुग्रह मिला प्रियो। खाना खाया है कि नहीं? आज भी कितने लोग भूखा है, है ना? प्रभु हमें कितना अनुग्रह दिया प्रियो। कोई बीमार होने नहीं दिया, एक्सीडेंट होने नहीं दिया है। लेकिन छोटा बातों में प्रभु का इस अनुग्रह को लेकर के अपना मनमानी करने वाले कितने लोग हैं प्रियो। वो लोग क्या प्रभु को हिसाब देगा? प्रभु अनुग्रहकारी है और ये ऐसा अनुग्रह देने वाला कोई नहीं प्रियो, ऐसा अनुग्रह देने वाला कोई नहीं। और आगे कोप करने में धीरजवान। देखा वो अगर वो अपनी मतलब अवस्था को देख करके क्रोध किया होता तो, है ना? मतलब आपको याद होगा जब 130 भजन संहिता में ये आपको मालूम है, मतलब ऐसा एक याद रहने के लिए तो उसका तीसरा वचन पढ़ना। हे यहाँ यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा? कौन खड़ा रह सकेगा? देखा प्रभु का अगर ऐसा क्रोध हम पर हुआ हो तो ना 130 का 3 सबको मिल गया ना। हाँ, मेरा ऐसा आत्मा याद दिलाया इसलिए वो वचन भी बताया। हाँ, तो प्रभु हमारे ऊपर हमारे कामों के अनुसार जल्दी क्रोध नहीं करता, इसलिए बच गया। प्रभु का स्वभाव गुण, हमारे प्रभु का स्वभाव गुण हमको बचा लिया, नहीं तो नहीं होता, नहीं बचता। और आगे अति करुणामय। अभी क्या वर्णन करूं, अति करुणामय। वो इतना हम लोग भाग्यवान है, हमारे प्रभु हमारे लिए अति करुणामय और सत्य। देखा एक ये सारे बातों को थोड़ा ध्यान करेगा तो कैसा प्रभु का महिमा नहीं करेगा भाई, है ना? परंतु ऐसा प्रभु को कौन जानता है ना? हम जानते हैं क्या? उस प्रभु को हम महिमा दे पा रहे हैं क्या? ये बातों को हमें जानना चाहिए। तो मतलब हमारा प्रभु का तुल्य और कोई नहीं, ये बात है। हम किसके साथ किसकी आराधना करता है, किसकी भक्ति करता है, इसका जानकारी हमको खुद होना चाहिए। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 10 अध्याय का 6 वचन पढ़ना। हे यहोवा तेरे समान कोई नहीं। देखो प्रियो, हे यहोवा तेरे समान कोई नहीं। अगर कोई है तो बोलो, कोई नहीं है। अब ये बात हम कहीं भी शांत रीति में सिद्ध करने के लिए हमेशा तैयार है। तेरे समान कोई नहीं। और आगे तू महान है और तेरा नाम पराक्रम में बड़ा है। वाह 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 वाह, तेरा नाम पराक्रम में बड़ा है। ओह क्या बात है प्रियो। प्रभु का नाम, प्रभु का भक्त लोगों को मालूम है प्रभु का नाम का खूबी क्या है। वो नाम में हमें क्या नहीं मिलता, उसी नाम में हमें चंगाई मिला ना, छुटकारा मिला ना, पाप क्षमा मिला ना, वो नाम में हमारे लिए सब कुछ है। ओ प्रभु यीशु नाम का खूबी वाला अगर हम वर्णन करने के लिए जाएगा तो कितना टाइम लगेगा प्रियो। हमारा प्रभु का नाम, इसलिए ना कोई भी विभूति आता है तो हम लोग क्या करता, नीति वचन में लिखा है ना 18 अध्याय का 10 वचन, वो नाम का श्रेष्ठता है, वो खूबी है ना? जब नीति वचन 18 का 10 यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें
भागकर हाँ। सब दुर्घटना से बचता है। हाँ, धर्मी क्या करता, प्रभु का नाम लेते ही बाप रे, मैं आपको बोलता हूँ सारे दुश्मन भाग जाता। वो नाम में गोलियत के सामने गया तो दावीद कैसे गया, प्रभु के नाम लेकर, प्रभु का नाम लेकर गया। वो नाम के सामने गोलियत नष्ट हो गया, खत्म हो गया। वो नाम के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता भी। ये नाम के सामने सारा घुटना टेकने वाले एक दिन नहीं करके फिलिपियों 2 अध्याय का 10-11 वचन में लिखा है। सभी लोग प्रभु की महिमा के लिए वोटों से अंगीकार करेगा, यीशु तू ही प्रभु है। इसके बाद में अनंतदाग में जाएगा, कहा जाएगा, अभी बोलने वाले बच जाएगा, बाद में इंतजार कर रहा है तो जाएगा नरक में, लेकिन बोल करके जाएगा यीशु तू ही प्रभु है। पिता का महिमा के लिए बोलना पड़ता है, ऐसे लिखा ना, पढ़ना उसको कि जो स्वर्ग में हाँ। और पृथ्वी पर हाँ। और पृथ्वी के नीचे है हाँ। वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके देखा, उस प्रभु यीशु मसीह के नाम के सामने घुटना टेकेगा। हाँ। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हाँ। हर एक जीव अंगीकार कर ले हाँ। कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हाँ, देखा प्रिय है, वही एकमात्र प्रभु है। वो सब लोग अंगीकार करेगा। सब लोग कैसे अंगीकार करेगा, घुटने में आकर के, घुटने टेक करके अंगीकार करेगा। बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग उस महान प्रभाव वाली मतलब उस प्रभु को जानना प्रिय, उस प्रभु का जानकारी का एक छोटा सा एक शब्द भी पढ़ करके खत्म करेगा। बाकी भाग आज तो वो नहीं बोल सकता, फिर आप लोग कड़ी देखेगा सब लोग। यिर्मयाह नबी के था उसका 10 अध्याय, उसका 10-11 वचन पढ़ना। यिर्मयाह 10 अध्याय का 10-11। हाँ, परंतु यहोवा वास्तव में हाँ। परमेश्वर है। देखिए, यहोवा वास्तव में परमेश्वर है। हाँ, जीवित परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, और सदा का राजा वही है। सदा का राजा वही है। उसके प्रकोप से हाँ। पृथ्वी कांपती है हाँ। और जाति जाति के लोग हाँ। उसके क्रोध को सह नहीं सकते। हाँ, आगे 11 वचन। हाँ, तुम उनसे यह कहना, हाँ, देखिए, दुनिया के लोगों को ये कहना, ये देवता हाँ। जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया, हाँ। वे पृथ्वी के ऊपर से हाँ। और आकाश के नीचे से नष्ट हो जाएगी। हाँ, समझ में आया? कौन है सच्चा परमेश्वर? जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। बोलने का अर्थ है जो सचमुच में ये सारा सृष्टि को बनाया, सिर्फ सारे यूनिवर्सल को नहीं, स्वर्ग को, स्वर्गादि स्वर्ग को, सबको बनाने वाला। अभी इसका मतलब क्या है कि उनको कह दो, अगर तुम्हारे देव ने ये सब नहीं बनाया तो ये ईश्वर नहीं है। क्या नहीं? वो ईश्वर नहीं है, वो ईश्वर नहीं है। फिर ईश्वर कौन है? वो एक ही है, वो यीशु मसीह है। स्वर्ग का हो, स्वर्ग में हो, पृथ्वी में हो, कहीं भी हो, जो भी है सब बनाने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो सच्चा जीवित प्रभु समय की पूर्णिमा में ये दुनिया में मंच बनकर आया। मैं कल बताऊंगा उसका बहुत आराम से, बहुत प्रार्थना के साथ आना, क्योंकि क्या है ना, और बाकी लोगों को समझाने वाला बात भी बताऊंगा। बाकी लोगों ने किसका प्रियो, ये चारों तरफ पूरा जो भी भक्ति हो रहा है पूरा डेविल स्पिरिट के आराधना होता है, शैतानी की आराधना। हम उसके बीच में हैं। हम लोगों को प्रभु कितना बजाता है, प्रभु की कितनी बड़ी दया है। ये चारों तरफ होने वाला ये सारे मूर्ति के पीछे जो भी हो रहा है वो सब शैतानी की आराधना है। अब देखो वो कल उसको मैं बहुत अच्छा सिंपल करके कल समझाऊंगा, प्रार्थना के साथ आना, क्योंकि बहुत गंभीर विषय है। जानना चाहिए ना, सच्चा जीवित प्रभु को जाना। वो व्यक्ति, अरे मैंने जो भक्ति करता हूँ वही सच्चा जीवित प्रभु है, उसका महत्व क्या है, उसको महिमा करना चाहिए कि नहीं? है, उसको महिमा करना चाहिए कि नहीं? कैसे महिमा करना वो भी जानना। हाँ, महिमा अभी आपको मालूम है ना, मानो राजा को मिलने के लिए गया ना, मिलने के लिए, नहीं तो अपना प्रधानमंत्री मोदी साहब को मिलने के लिए गया 10 रुपये निकाल के, मोदी साहब प्लीज मेरे नाम से चाय पीना। क्या होगा? क्या होगा? उससे बड़ा निंदा है क्या? निंदा है क्या? हाँ प्रियो, हम लोग करने वाला, हम किस रीति में प्रभु को महिमा करता है, वही रीति में करता है। अभी तक वो नाम का महत्व नहीं मालूम, अभी तक वो नाम के महत्व मालूम है तो तभी तो हम प्रभु को महिमा दे पाता है। देखो जितना महान है उसके अनुसार एक सादा गरीब व्यक्ति के घर में जाएगा, कुछ तोहफा देने के लिए जाएगा तो सादा तोहफा, और जो थोड़ा अमीर है तो
वो उसका स्टैंडर्ड देखता है। नहीं यार, उनको ऐसा एक हल्का लेवल का नहीं चलेगा, उनको थोड़ा और थोड़ा मूल्यवान, उससे भी बड़ा है तो उससे भी नहीं। उससे भी मूल्यवान, ऐसे तो सबसे बड़ा है तो Praise the Lord, सबसे बड़ा है तो सबसे मूल्यवान। ऐसा अगर हम नहीं देता तो हम प्रभु का वास्तव में महिमा नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि हम लोग उस प्रभु का महिमा करना सीखना है प्रेम। अभी तक हम प्रभु में आने के बाद में ये बातों को अभी बाद में ये नहीं बोलना कि हमको प्रभु दास ने नहीं सिखाया प्रभु। उस दिन आप लोग ऐसे चलक लोगे, वो प्रभु को बोलेगा प्रभु वो आपका दास ने कभी बताया नहीं ऐसे बोलना नहीं। हर एक बात प्रभु ने जो भी बताता है मैं आपको पक्का बताता है, अभी तक बताया, आगे भी बताएगा। इसलिए प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है। हमारे प्रभु बहुत महान है प्रिय, उसको उसका नाम की महिमा देना है, उसको उसका नाम की महिमा देना है। और नहीं है तो हम लोग वो महिमा को लूटता है। हम प्रभु का महिमा लूटने वाला नहीं बनना चाहिए, हम प्रभु को पूरा दिल से महिमा देने वाला होना चाहिए, ठीक है ना। और हम प्रभु का लोग हैं, इसलिए हमें आपस में बहुत प्रेम में बढ़ना है प्रिय। हम प्रेम का खर्चदार है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रेम पाया है और हमारे अंदर रहता है, वो प्रेम हमें हमारे से भरना है। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु को सारे महिमा देता हूँ, आमीन।